तो वर्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रल एटम के लिए दो टाइप की वैलेंसी प्रपोज किया था, ठीक है। और दोनों टाइप के वैलेंसी के बारे में एक करके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी of coordinate compound, Werner proposed two type of valency for central atom. Werner proposed two type of valency for central atom. पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। ये दो टाइप की वैलेंसी प्रपोज किया था। हम लोग इसको बल्कि पॉइंट पॉइंट करके लिखें, ठीक है। ये पहला पॉइंट मान लेते हैं इसको। ये दो टाइप की वैलेंसी प्रपोज किया था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखा जाए, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होगी, आयन में कन्वर्ट होगी। अच्छा, जो आयोनाइजेबल होगा वो हमेशा नॉन डायरेक्ट होगा। जैसे आयनिक बॉन्ड ले लो Na+ यहाँ पर Cl-, तो ये नॉन डायरेक्ट होता है। अब Na+ Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है, Cl- इधर अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, जहां पर ले जाओगे वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल, सॉरी आयोनाइजेबल है, तो डायरेक्शन लेस है आयोनाइजेबल, हेंस नॉन डायरेक्शनल। So it does not represent geometry. It does not represent geometry. प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए ज्योमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां पर देखो, व्हाइल secondary valency is non-ionizable, hence directional. So represent geometry. So represent geometry. Non-ionizable, hence directional, so represent geometry. ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये हमेशा सेटिस्फाई होगी किसके द्वारा? पहले तो बता दें कि ये इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू, बोलो बेटा, oxidation number, while secondary valency is equal to coordination number. Primary valency is variable, oxidation number जो होगा वो वेरिएबल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वेरिएबल होगा।
variable, while secondary valency is fixed. किसी भी सेंट्रोइड एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी कोऑर्डिनेशन का फिक्स होगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दें, अगला जो भी पॉइंट होगा फिर यहां पर ध्यान दें, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई होगा। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज satisfied by negative ligand. प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई होगा, while secondary valency is satisfied by all type of ligand. बुक में तो नेगेटिव और न्यूट्रल लिखा होगा, लेकिन जो भी लिगेंड जुड़ेगा वो उनमें डोनेट ही करेगा, तो फिर तो सभी टाइप के लिगेंड से सेटिस्फाई होगा, ठीक है यार, ये चीज है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई होगा, सेकेंडरी वैलेंसी सभी टाइप के लिगेंड से सेटिस्फाई होगा। तो इस चीज को भी हम लोग जानते रहेंगे। अच्छा, अगर कोई लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो उसको डार्क लाइन से जुड़ा दिखाएंगे, सेकेंडरी को सेटिस्फाई करता है तो बोल्ड लाइन से दिखाएंगे, दोनों को सेटिस्फाई करता है तो दोनों लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। इफ ligand satisfies only primary valency, then it is represented to attach by dotted line. While for ligand which satisfy both type of valency, which satisfy secondary valency, then represented by bold line. While ligand satisfy both valency is represented by both type of line. दोनों तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर लोग एक चार्ट बना लेते हैं।
सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर क्या लिखोगे ज्योमेट्री, और भैया एग्जाम्पल चलेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी 2 3 4 5 6 तक हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, तो sp 3 मिलेंगे, तो sp2 क्या हो जाएगा sp2। 4 वाले में 2 कंडीशन पढ़ते हैं, dsp2 और sp3। 5 वाले में 2 sp3d और dsp2। 6 वाले में भैया यहाँ पर dsp3, यहाँ पर क्या बेटा d2 sp3 sp3d2। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा एक 5 डी आर्बिटल होते हैं ना, तो पांचों में कौन सा डी आर्बिटल है, तो आपका आंसर होगा dz²। कौन सा डी आर्बिटल है dz²। यहां पर कौन से 2 डी आर्बिटल होंगे, तो dx² y² और dz²। ज्योमेट्री में लीनियर, यहां पर भैया ट्राइगोनल प्लेनर, यहां पर भैया बोलो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यहां पर टेट्राहेड्रल, यहां पर भैया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां पर भी वही हो जाएगा ऊपर वाला, यहां पर ऑक्टाहेड्रल, यहां पर भी वही ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। लीनियर, लीनियर यहां पर एग्जांपल भैया AgCN होल ट्वाइस -1। रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको बस इतना रखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो कोऑर्डिनेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी। एग्जांपल नहीं रखना है, एग्जांपल तो दिया ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो, ट्राइगोनल में HgI3, अब देखो -1, सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर 3 हो गई। स्क्वायर प्लेनर में यहां पर NiCN होल 4 -2। टेट्राहेड्रल में NiCN4 -1। इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलता। इसका देखो FeCO होल 5। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर FeCN6 -4 और नीचे वाले का हो जाएगा FeH2O होल 6 +2, ये हो जाएगा। अच्छा, अब सेकेंडरी वैलेंसी देख लो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर से 4 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 5 हो गई। 6 है
तो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ठीक है, ऊपर चला जाए। तो ये था वार्नर थ्योरी के बारे में। अब यहां पर हमने बेटा हम लोग कुछ और चीजों पर चर्चा करें, जैसे चलो देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो आपको केवल कहानी सुनाई, आपने लिखी, हमने लिखा दिया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर चर्चा किया जाए। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, CO Cl3 6NH3 लिखा है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है और इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखना है। ठीक है, राइट its structure and formula in form of complex, formula in form of complex. Here COCl3 5NH3 है, COCl3 4NH3 है, तीनों के लिए वही चीजें हैं। हम लोग ये A B C कर देते हैं। यहां पर देखो बेटा A B C। अब A को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 3 Cl हैं और 6 अमोनिया हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आएगा। तो यहां पर COCl3 6NH3 में जो प्राइमरी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। और कोबाल्ट की अगर प्राइमरी वैलेंसी 2 है या 3 है तो सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा 6 होगी। अभी लिखा देंगे कितना होगी। अगर प्राइमरी वैलेंसी कितना है 2 या 3 है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगी भैया 6 होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। अभी किसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी हम दिखा देंगे। पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी पता चले। अगर इस रूप में लिखा है तो इस रूप में लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मालूम है कि यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, ऑक्सीडेशन निकाल लो, प्राइमरी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ इस रूप में लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इस रूप में लिखा है तब तो फिर है समस्या। ठीक है यार। तो यहाँ पर देखें प्राइमरी वैलेंसी अगर इसकी कोबाल्ट की +2 या 3 है तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो रही है 6 हो रही है। ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे CO। अच्छा, आपने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी, सेकेंडरी वैलेंसी सभी तरह के लिगेंड से सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर कितने तरह के लिगेंड हैं 2 टाइप के। अमोनिया कितना है 6, ये भी लिगेंड ही है। तो जब बात कॉम्प्लेक्स में रखने की आएगी तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल लिगेंड को रखेंगे, क्योंकि आयन में तो बदल जाएंगे। किसको रखेंगे, किसको रखेंगे न्यूट्रल लिगेंड। और अब न्यूट्रल अगर अमोनिया 6 था और 6 को अंदर रख दिया गया तो और किसी की गुंजाइश तो है नहीं, ये है। तो इसका मतलब अब सभी Cl को हमें कहां करना होगा बाहर करना होगा। ये कॉम्प्लेक्स के कारण लिख दिया गया। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए ध्यान दो, स्ट्रक्चर कोबाल्ट। अब आपको मालूम है अमोनिया क्या है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अमोनिया को बोल्ड लाइन से हम लोग जुड़ते हुए दिखा रहे हैं। अमोनिया को कैसे दिखा रहे हैं बोल्ड लाइन से जुड़ते हुए दिखा रहे हैं भैया।
ये देखो, अब Cl को डॉट लाइन से दिखा देते हैं, समझ रहे हो ना? ये हो गया। इसी तरह से ध्यान दो COCl3 5NH3। अब तो यहां पर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता रह गई है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर जो +3 आएगा, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। ठीक है। बाकी अब क्या करें? अमोनिया है कितने? 5। तो 5 अमोनिया ने अपना काम किया। अभी एक Cl को लाना पड़ेगा अंदर, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी 6 रखना है। तो अमोनिया ने 5 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको Cl को लाना पड़ेगा। अब बचे कितने Cl? 2। जो अंदर वाला Cl है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब भी ये काम करेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तब भी काउंट किया ही जाएगा। तो दोनों काउंट हो रहा है ना। तो यहां पर अब अगर हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या करेंगे? पहले तो 5 अमोनिया जहां पर कोई समस्या नहीं है उसको आप जोड़ दो भैया। 5 अमोनिया को हम लोगों ने जोड़ दिया। अरे सॉरी, 5 अमोनिया को हम लोगों ने क्या किया है? जोड़ दिया है ना क्या? और एक Cl को जोड़ दिया। अब ये जो Cl है, चूंकि ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको दोनों तरह की लाइन से हम लोगों को अटैच करना चाहिए, समझ ना? और 2 Cl बच रहे हैं आपके पास। दोनों Cl को आप जहां पर उचित लगे वहां पे दिखा दो। ठीक है। अब क्या है आपके पास? भैया COCl3 4NH3। तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी वही कितना? 3। सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? CONH3 होल 4 Cl2। यहां पर एक Cl बात आ गया है। डायग्राम कैसे बनाओगे? भैया 4 अमोनिया है तो 4 अमोनिया को आप जोड़ दो। 2 Cl है, 2 Cl को आपने जोड़ दिया। तो जो Cl जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं? बोल्ड लाइन से। कैसे जुड़े हैं? लेकिन वो दोनों रोल में है ना, तो दोनों लाइन से एक Cl बच रहा है, इसको आप कहीं पर डॉटेड लाइन से दिखा दो। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ तो आपसे स्कूल लेवल पे अगर पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप डायग्राम बनाओ, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तब तो ये नहीं कह पाएगा कि आप डायग्राम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, हालांकि कह सकता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो, 4 ऑब्जेक्टिव दे सकता है, लेकिन वही सीधे
क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है। ध्यान दो बेटा, यहां पर लिख दिया COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, यहां पर क्या लिख दिया AgNO2, AgNO2, यहां पर AgNO2। कितने मोल AgCl के प्राप्त होंगे प्रत्येक में? ये एक्सेस में है, क्या में है? एक्सेस में। आपको ये बताना है कि यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां पर भी आपको मोल बताने हैं, कितने मोल बनेंगे। यहां पर कितना? 3 मोल, यहां पर 2, यहां पर कितना? 1 मोल। क्यों? आपको मालूम है कि जो ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा वही आयोनाइज होगा, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा वही आयोनाइज होगा। तो अब यहां पर देखा जाए COCl3 4NH3 में आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने Cl हैं? 1, तो यही 1 Cl प्रेसिपिटेट में जाएगा। यहां पर देखो 5NH3 वाले में आयोनाइजेशन स्फीयर में 2 Cl हैं, 2 प्रेसिपिटेट में जाएंगे। और भैया बोलो बेटा, यहां पर 3 Cl बाहर हैं, तो 3 जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, आपको बताना होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां पर ध्यान दें भैया, क्या हो गया? हाँ, बेहतर, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहे हो कि कैसे हम जानेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगी। जैसे कोबाल्ट के लिए हमने बता दिया कि अगर ऑक्सीडेशन +3 है या 2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? 6 होगी। लेकिन बाकी सब में कैसे जानेंगे? ठीक है। तो एक यहां पर हम आपको लिखवा दे रहे हैं, स्पेसीज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ये बस केवल अपने अनुभव के आधार पर लिखाया जा रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कहां से शुरू करें? जिंक से 0 में है या 4 में है तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी। कॉपर 0 में, +1 में, +2 में सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? 4। निकल यहां पर 0 में है, निकल 0 में है या +2 में है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? 4। फॉर अमोनिया इट इज 6। फॉर अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। अगर निकल से +2 स्टेट में अमोनिया जुड़ रहा है तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और आगे देखें, यहां पर निकल डबल प्लस की जगह पर 4 ले लें तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कोबाल्ट 0 लेते हैं, 4, कोबाल्ट +2 या +3 लेते हैं, 6। आयरन पे आ जाओ, आयरन 0, 5। भैया आयरन +2 या +3 कितना? 6। मैग्नीज +2 या +3, 6। क्रोमियम 0 या +3, 6। आगे भी है, टाइटेनियम बनाता है 0 या +2 में,
6, स्कैंडियम +3 में ज्यादातर बनाता है 6, एल्युमिनियम +3 में 6, यहां पर इरिडियम +3 में 6, सिल्वर +1 में 2, गोल्ड +1 में 2, गोल्ड +3 में 4, भैया प्लेटिनम 0 या +2 में 4, यहां पर प्लेडियम भी उसी परिवार का है ना, ठीक भैया। यहां पर प्लेटिनम +4, 6, ज्यादातर ये सब तो मिलते हैं। मरकरी +2, 3 ऊपर, कैडमियम +2, 4, ठीक है। और चले ये ध्यान दो। अब तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, जो हमने कहा अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे ऐसा लिखा नहीं है। आप कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हो ना, क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप देखते जाओ कंपाउंड्स जो लिखे गए हैं उन पे नजर दौड़ाते जाओ कि सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। जो फटाफट कंपाउंड लिखते हैं लोग बोर्ड पे, ठीक है, ऐसा नहीं बस सब रटते हुए, ऐसा नहीं है। वो बस आपको मैच क्या कराना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी मैच करना चाहिए, ठीक है। वैसा नहीं कि आप प्राइमरी वैलेंसी यहां पर क्या लिखे हैं +3 लिखे हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी आप 4 कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लोग ये चीज हो जाएगी। बोरान की +3 में कितना हो जाएगा 4, बोरान की +3 में कितना हो जाएगा 4, जैसे देखो BOH होल 4, यहां पर माइनस लिखते हैं, ठीक है। यहां पर भैया ये कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको कहते हैं ब्लू विट्राल, क्या कहते हैं। एक बार पूछा गया था ब्लू विट्राल में कितने वाटर मॉलिक्यूल कॉपर से जुड़े हैं, पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लू विट्राल में कितने वाटर मॉलिक्यूल कॉपर से जुड़े हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना, सॉरी सल्फेट के कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी कितना है 2, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगी 4। पहले सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड से, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तब क्या लाएंगे, नेगेटिव लिगेंड लाएंगे। यहां पर सभी टाइप के बॉन्ड हैं, सभी टाइप मतलब आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड सभी हैं। ये भी ये ब्लू विट्राल है। अगर इसी पैटर्न पे पूछा जाए कि ये ग्रीन विट्राल है, इसमें कितने हैं, ग्रीन विट्राल में कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। यहां पर क्या लिखने जा रहे हो SO4H2O। ये व्हाइट विट्राल है, इसको क्या करोगे, कितना भैया वाटर मॉलिक्यूल जिंक से जुड़ने वाले हैं 4। अब ये सब कैसे मालूम होगा, जब आपको भैया सेकेंडरी वैलेंसी किसकी कितना है ये मालूम है। बात सुना ना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो सब ध्यान रखिएगा। नाम बता दिया, ब्लू विट्राल, ग्रीन विट्राल,
ट्राइड ठीक है। तो आज बॉन्ड थ्योरी हो गई, नेक्स्ट डे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे,